थिंक लाइक अ साइंटिस्ट वन. विच सर्फिस हैज़ द लीस्ट फ्रिक्शन. किस सर्फिस की लीस्ट फ्रिक्शन होगी. सम वी विल नीड some force meters and object to pull some different surfaces. ठीक है. अब देखें जिस तरह से ये एक सरफेस है, यानी ये रग है, ये कारपेट है, इसके ऊपर इन्होंने ये टॉय कार कह लें या जो भी ट्रॉली है, उसके साथ उन्होंने फोर्स मीटर को उस फोर्स मीटर अटैच किया हुआ है. अब इस फोर्स मीटर का मकसद क्या है यहाँ पे अटैच करने का, कि जितनी फोर्स इस ट्रॉली को इसके ऊपर मूव करने में लगेगी ना, वो यहाँ पे काउंट होगी. वो बेसिकली यहाँ पे कितनी आ रही है, 20 न्यूटन. सो 20 न्यूटन इज़ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, जो बेसिकली इस ट्रॉली और ये रग के दरमियान आ रही है. यानी ये बेसिकली वो फोर्स आपको शो होगी जो इस ट्रॉली को इसके ऊपर मूव करने में हमें चाहिए होगी. इतनी फोर्स हम लगाएंगे 20 न्यूटन की, तो ये ट्रॉली इस रग के ऊपर मूव करेगी. Pull your object over different surfaces and choose a force meter to measure the friction. Try using a very smooth surface and a very rough surface. Predict which surface will have the least friction. Record your measurements in a table of results. Use your results to make a conclusion. अच्छा, अब हमने भी इसी तरह से ये करना है. अब यहाँ पे ये जो रग है ना, रग, इसकी बेहद ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, इसकी हायर फ्रिक्शन होती है. इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करें. एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है बुक्स का वेट है जी 5 kg, और वो 5 kg वेट किसके ऊपर हम मूव करवा रहे हैं, प्लास्टिक कटिंग बॉडी है जो हमारा किचन में होता है. सो इसके ऊपर जितनी फोर्स मीटर से मेजर करेंगे, जितनी फ्रिक्शन लगेगी, दैट इज़ 14.7 न्यूटन, विच इज़ ऑलमोस्ट लेस, कंपैरेटिवली लेस फ्रिक्शन. दूसरा हमने क्या लिया है, 5 kg वुड ब्लॉक ऑन सैंड पेपर. ठीक है, सैंड पेपर के ऊपर हमने 5 kg वुड ब्लॉक को मूव कराना है, और इनकी फ्रिक्शन हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी जो इस वुड ब्लॉक को सैंड पेपर के ऊपर मूव करवा सकेगी. दैट वुड बी 19.62 न्यूटन, विच इज़ कंपैरेटिवली मोर फ्रिक्शन. क्वेश्चंस अबाउट फ्रिक्शन के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन करने हैं. यू विल नीड अ फोर्स मीटर, सम मैसेज, सम वाटर, सम शूज़ और अदर ऑब्जेक्ट्स टू पुल. ये उन्होंने ओवरऑल डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट्स बता दिए हैं. ज़ारा एंड अरुण हैव अ न्यू क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शन. व्हाट टाइप ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन दे डू टू फाइंड आउट द आंसर. रिसर्च, पैटर्न सीकिंग, ऑब्जर्विंग चेंजेस ओवर टाइम, फियर टेस्टिंग और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. देखें, हमने फ्रिक्शन में यही फाइंड करना होता है ना कि किस ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन ज़्यादा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है जो हैवियर सरफेस है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, या लेस ऑब्जेक्ट जिसका वेट कम है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है. ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए इधर यूटिलाइज होगी फेयर टेस्टिंग. ज़ारा एंड अरुण कैन डू अ फेयर टेस्ट टू फाइंड द आंसर, and it can be investigation as well. They will need to change one thing, measure one thing and keep the rest the same. वो क्या करेंगे कि एक चीज़ को चेंज करेंगे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उस सब कंडीशंस को सेम अप्लाई करेंगे दोनों सिचुएशंस में. कैसे? आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द थिंग दे विल चेंज. ठीक है, अभी अगर इनका ये क्वेश्चन है, डज अ हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर फ्रिक्शन, तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेट चेंज करेंगे. दे विल चेंज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थिंग दे विल मेजर. इन्होंने किस चीज़ को मेजर करना है. दे विल मेजर हाउ मच फ्रिक्शन देयर इज़ बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट और सरफेस की फ्रिक्शन मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन है. व्हाट थिंग्स विल दे नीड टू कीप द सेम टू मेक द टेस्ट फेयर. और क्या चीज़ इनको चाहिए जिससे ये फेयर टेस्टिंग करेंगे. यानी ये फेयर टेस्ट क्या था कि एक चीज़ को चेंज करना है, एक चीज़ को, और बाकी सारी सेम रहेंगी. दे विल नीड टू यूज़ द सेम सरफेस, मेक श्योर इट इज़ ऑलवेज ड्राई. मीन्स कि अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो भी आपने वही सरफेस लेनी है, वो ड्राई होना चाहिए. और अगर आप लाइटर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए भी सेम यही होना चाहिए, वही सरफेस होनी चाहिए और ड्राई होना चाहिए. ठीक है, अच्छा.
सो अगर ये इनका क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग अ लाइट बॉक्स विच इज़ ऑफ 10 kg हैज़ लेस वेट, ठीक है, उसका वेट कम होगा और उसकी फ्रिक्शन कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हैवी बॉक्स है, उसका 50 kg वेट है। सिर्फ वेट चेंज किया है, जिस फ्लोर पे हम इनको ड्रैग कर रहे हैं वो सेम होगा और वो ड्राई होगा। 50 kg वेट जो है उसका वेट ज़्यादा है और उसकी फ्रिक्शन जो है वो भी ज़्यादा है। सो द कंक्लूजन कैन बी द ऑब्जेक्ट विच हैज़ ग्रेटर वेट विल हैव मोर फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, कंक्लूजन होगा इस वाले टेस्ट का। ओके, आस्क योर ओन क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शन दैट यू कुड इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ फेयर टेस्ट। इसमें से ये जो ग्रिड एक बना हुआ है, इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं। डज अ वेटर ऑब्जेक्ट हैव मोर फ्रिक्शन, डज अ हैवियर सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन, विच सरफेस हैव मोर फ्रिक्शन, विच सरफेस हैव मोर और लेस फ्रिक्शन, यानी इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपने अपने फ्रेंड के साथ भी इसी तरह से क्वेश्चंस को कंपेयर करना है और यू शुड ड्रॉ डायग्राम, जो जिस तरह से ये एक लाइट बॉक्स और हैवी बॉक्स, इनकी डायग्राम बनानी है और उसको ड्रैग करने की पिक्चर बनानी है। राइट अ कंक्लूजन टू शो व्हाट यू फाइंड आउट, मेक श्योर योर कंक्लूजन गिव्स द आंसर टू द क्वेश्चन। डिड यू फाइंड इट ईजी टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन? क्या आप किसी क्वेश्चन को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कि आपके दिमाग में आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन कैन समटाइम्स मेक यू थिंक ऑफ अ न्यू क्वेश्चन। जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ड्राई सरफेस पे एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराएं, तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट को वेट सरफेस पे मूव कराएं, सो डिफरेंट क्वेश्चंस केम इन योर माइंड। ऐसे ही वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ चेन सिस्टम व्हेन वन आंसर लीड टू अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जवाब आएगा तो आपको उस जवाब में से नए सवाल मिलेंगे। साइंस इज़ ऑल अबाउट दिस इन्वेस्टिगेशन। ओके।